जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर जहां पर मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यदि इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फुल कंसेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई समस्या ना हो। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, इसको पहले हम जानेंगे, फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना देखेंगे कैसे बनेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या बनता है, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार आपको इसमें हैज या तो हैव का प्रयोग करना होता है, प्लस इसमें एक वर्ड बीन बढ़ जाता है। फिर आपको इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि आपको आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट के बाद इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंस या तो फॉर का प्रयोग करना होता है, प्लस इसमें जो टाइम रहेगा उसकी इंग्लिश आपको लिखनी है फुल स्टॉप। ठीक है, तो सिंस या फॉर का प्रयोग आपको कब करना है ये भी ध्यान देना है कि जैसे हिंदी वाक्य में सुबह शब्द आ जाए या शाम शब्द, रात, है ना, बजे, या तो किसी ईयर का नाम आ गया जैसे 2025, 2017, इनमें से कोई भी शब्द आ जाएगा तो आपको करना क्या है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करना है। यदि ध्यान दीजिएगा कि इनमें से हिंदी वाक्य में कोई शब्द आ गया तो आपको उसके लिए फार का प्रयोग करना है। अब मैंने आपको रूल बता दिया, अब सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो जो पहला सेंटेंस लिखा गया, पहला सेंटेंस क्या है, रमेश 5 बजे से विद्यालय में गीत गा रहा है। तो इससे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही लिखना है। सब्जेक्ट इसमें रमेश है तो रमेश की इंग्लिश क्या लिखना है आपको, रमेश। रमेश, इसके बाद हैज बीन, फिर आपको देखना है हैज बीन लिखने के बाद इसमें एनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। इसमें मुख्य काम क्या है, गाना, है ना, तो गाने के लिए क्या होता है, सिंग, और इसमें आप लगाइए आईएनजी। तो रमेश हैज बीन सिंगिंग, रमेश गा रहा है, क्या गा रहा है, गीत, तो गीत की इंग्लिश आपको बनाना है इसमें द सॉन्ग। फिर आपको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट तो बन गया। इसके बाद आपको देखना क्या है कि यहाँ पे, है ना, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट इसमें कौन है, विद्यालय में, तो इसकी इंग्लिश आपको लिखना है इन द स्कूल। फिर यहाँ आगे देखना है कि रमेश कब से गीत गा रहा है, 5 बजे से, तो ये निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए आपको लिखना होगा सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंस, इसके बाद जो टाइम है, टाइम क्या है, 5 बजे, तो 5 बजे की इंग्लिश क्या लिखना है, 5 o'clock। तो इस तरह से सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया, रमेश हैज बीन सिंगिंग द सॉन्ग, यानी कि रमेश गीत गा रहा है, कहाँ गा रहा है, विद्यालय में, इन द स्कूल। कब से गा रहा है, 5 बजे से, तो 5 बजे एक निश्चित समय, उसके लिए आपको लिखना होगा सिंस, फिर 5 o'clock। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया, वे 3 घंटे से खेत में काम कर रहे हैं, तो इसे आपको लिखना है दे हैव बीन। फिर आपको देखना है इसमें मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो इसमें काम करना, ये मेन वर्ब है तो इसमें आप लिखेंगे वर्क, फिर आईएनजी लगा दीजिए, है ना, दे हैव बीन वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, है ना, तो काम करे, कहाँ पर काम करें, खेत में, तो आप इसकी इंग्लिश लिखिए इन द फील्ड। फिर आपका इसमें बचा हुआ शब्द क्या है ना, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट के बाद इसमें आपको रूल के हिसाब से क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं सेंटेंस में है, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको सिंस या तो फॉर का ही प्रयोग करना है। तो इसमें आपको देखना है 3 घंटे क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, फॉर का, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर। 3 घंटे से की इंग्लिश क्या बनाना है, फॉर 3 hours। इस तरह से ये भी सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ। तो ऐसे ही बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले रूल क्या इसका होता है, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है हैज या तो हैव, प्लस इसमें इस नेगेटिव है तो नॉट बन जाएगा। नॉट के बाद आप इसमें बीन का प्रयोग करेंगे,
प्लस इसके बाद एनजी फॉर्म का ही प्रयोग करना है आपको यहाँ पे। तो एनजी फॉर्म के बाद क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, फिर आपको देखना है कंप्लीमेंट के बाद क्या लिखना है, सिंस या तो फॉर। प्लस में क्या लगाना आपको, इसमें प्लस में जो टाइम रहेगा, है ना, कैसा टाइम है, निश्चित समय है तो आपको पता है कि उसके लिए सिंस का प्रयोग करना है, फिर या फॉर अनिश्चित समय के लिए जो टाइम है उसकी इंग्लिश आपको लिखनी है फुल स्टॉप। तो इस रूल पे आपको सेंटेंस को दोनों को बनाना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनेगा। वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा है ना, वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा है, तो लिखेंगे आप ही, इसके बाद हैज़ नॉट, है ना, हैज़ नॉट। आपको हैज़ नॉट लिखना है या तो हैव नॉट लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान दीजिएगा कि जब ही सी इट और नाम आएगा तो उसके हिसाब से आप हैज का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव हो तो नॉट, फिर बीन, है ना। और फिर मेटू में यही आप ही सी इट और नेम आता तो उसके साथ आप हैज बीन का प्रयोग करते, लेकिन नेगेटिव है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ही सी इट और नाम के अनुसार हैज नॉट बीन। ठीक, तो इसमें आप लिखेंगे ही हैज नॉट बीन, है ना। इसमें अब देखना है कि काम क्या नहीं हो रहा है ना, खाने की बात है, तो खाने के लिए क्या होता है, ईट, आप इसमें लगाइए एनजी। तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग, वह नहीं खा रहा, क्या नहीं खा रहा, खाना, तो खाने के लिए क्या होता है, द फूड। फिर आपको अब देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट ये द फूड है, उसके बाद कंप्लीमेंट इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, तो आपको अब दिख रहा है इसमें समय, है ना, जो समय इसमें कैसा दिख रहा है, निश्चित समय। तो एक बात और आप याद रखिएगा, जैसे इसमें दिनों के नाम आ गए या महीने का नाम आ गया तो वो निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, सिंस का। तो सोमवार एक निश्चित समय है, तो इसके लिए आप क्या करो, सिंस का प्रयोग करिए। सिंस, इसके बाद इसकी इंग्लिश आप लिख दीजिए मंडे। अगला नेगेटिव सेंटेंस इसमें है, मैं 2017 से व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसे आपको बनाना है आई हैव, इसके बाद नॉट, आई हैव नॉट बीन, इसके बाद काम क्या यहाँ पे नहीं हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, इसमें लगाइए आप आईएनजी। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, व्याकरण, तो व्याकरण की इंग्लिश क्या होता है, ग्रामर, तो ग्रामर आप लिखिए। ठीक है, तो ग्रामर के बाद आपको इसमें ध्यान देना है, जो यहाँ टाइम है टाइम लिख देना है। हाँ, टाइम कैसा है, निश्चित समय है ना, निश्चित समय है, तो इसके लिए आप लगाइए सिंस, इसके बाद आप एक इसकी इंग्लिश लिखिए सिंस 2017 फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना, आई हैव नॉट बीन टीचिंग ग्रामर सिंस 2017, यानी कि मैं 2017 से व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, लेकिन सबसे मुख्य काम क्या है, किसी भी टेंस में उसके कंसेप्ट को याद करना है। यदि कंसेप्ट आपको या रूल आपको अच्छे से आ रहा है तो सेंटेंस बनाने में आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपना अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।